हॉस्पिटल जाओ, लाइन में थोड़े दिन पहले सूट की दुकान में आग लग गई। इलाके के लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की और दुकान में रखे कपड़ों को निकालने का प्रयास किया ताकि दुकान को कम नुकसान पहुंचे और आग भी नहीं फैलने पाए। इस दौरान गली में स्थित एक घर का सिलेंडर फट गया, जिसके कारण वहां आग बुझाने वाले कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें 2 लोगों की मौत हो गई। जो लोग घायल हुए थे वे सभी अपने घर के अकेला कमाने वाले थे। अभी उन्हें परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है। पीजी में भर्ती के समय उसी इलाके के विधायक तथा मेयर फिरहाद हकीम ने हमदर्दी का इजहार किया था, लेकिन कोई आर्थिक सहायता नहीं की। इसी प्रकार उस इलाके की कौंसिलर रूबीना नाज तो उन लोगों को देखने तक नहीं गई। इस घटना में घायल लोग नाराज हैं और इस उम्मीद पर बैठे हैं कोई उनकी मदद करे। इस बीच हमारी एक जले हुए व्यक्ति और उनके परिवार के लोगों से हुई, आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। क्या हुआ था ये थोड़ा डिटेल में बताइए, और आपके जो हाथ जले हुए हैं इस सिलसिले में कोई मदद मिली कि नहीं, ये सारा वाक़या बताइए हमको। ये देखिए दुकान पे मीटर पे आग लगा था। ये कहाँ पर? ये बिचाली घाट हम लोग के जी, बिचाली घाट होकर लाइन पे दुकान पे मीटर पे आग लगा। तो हम लोग सब मोहल्ला के बहुत सारे दोस्त लोग गए, बोला कि आग लग रहा है, चलो कुछ दुकान जल जाएगा, और भी तो हम लोग बचाने गए। तो वहाँ एक बैग धमाका, इतना जोर धमाका हुआ कि हम लोग सब उसमें जल चुके हैं। तो हम लोग जलते जलते अपना जैसे तैसे पीजी पहुँचे हम लोग जी। तो हम लोग तो बहुत तकलीफ में, वहाँ भी बहुत तकलीफ गुजारा। मेयर साहब आए, वो तो ऐसा बोले कि मतलब आप लोग 4 दिन में ठीक होकर चले जाइएगा। तो क्या 4 दिन में ठीक होकर चलेगा? जादू का झप्पी है क्या जो घर पे जाइए 4 दिन में हम लोग ठीक, एकदम हम लोग का स्किन ठीक हो जाएगा, जलन ठीक हो जाएगा? मगर हम लोग का ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। मेयर साहब भी कुछ नहीं किए, ना सरकार की तरफ से कुछ मदद है, कोई हेल्प है, और ना काउंसलर की तरफ से। काउंसलर तो यहाँ घर पे झांकी तक नहीं मारने आए। क्या नाम है उनका? काउंसलर का गोविंद नाथ जी। कोई मदद उन्होंने यहाँ देखने तक आई थी? देखने तक नहीं आए। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन तक है, आजो तक नहीं। घटना सिर्फ पीजी तक आए हैं, मगर घर पे एक मरता झांकी तक नहीं मारने आए। ऐसे वोट के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में घर चढ़ के वोट आप इसमें दीजिएगा, मगर आज इतना बड़ा हादसा, इतना तकलीफ से गुजर रहे हैं, मगर एक जरा झांकी मारने तक नहीं है। बाकी इससे पहले जो काउंसिलर थे हमारे स्यादा लीडर के लड़के बॉबी भाई, वो 2-3 मरता आ चुके देखने के लिए। और वो जब तक थे तो हमको यहाँ मोहल्ला में कुछ भी तकलीफ होता था तो उनको फ़ोन करते थे, वो हमारे तकलीफ़ को मिटा देते थे। 134 वार्ड के काउंसलर है शम्स इकबाल, वो भी जो है हाल चाल पूछते रहते हैं। वो भी 1-2 मरता आए, वो भी हेल्प करने तैयार है। हम बोला नहीं भाई, अभी जिनके घर में हादसा हुआ है वो हमको दवा पानी इलाज सब कुछ कर रहे हैं, मगर सरकार मेडिसन ड्रेसिंग मेरा जो तकलीफ है वो कर रहे हैं, मगर काउंसलर और सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं। हमको यही सब चीज़ का तकलीफ है। बल्कि शम्स इकबाल है, वो भी 134 वार्ड के, उसका कोई हक नहीं बनता, मगर वो भी आके मगर हाल चाल पूछते रहते हैं। और ये कितने दिन पहले ये वाक़या हुआ था? ये हो गया आपके 17-18 दिन हो गया। इसमें कितने लोग मारे गए थे? इसमें मारा गया महल्ला के 2 आदमी थे, वो मारा गया। और कितने लोग घायल हुए थे? कितने लोग जख्मी हुए थे? जख्मी तो बहुत सारे हुए, 28-30 आदमी लगभग हुए। सबकी हालत ख़राब है? सब हालत थोड़ा बहुत, हाँ, और भी महल्ला के कुछ आदमी हैं जो घर पे अपने पड़े हुए हैं। तो आपका जो इतना ये हाल है, इसमें कोई किसी ने मदद किया है? किसी ने सिर्फ जिसका घर में वाक़या हुआ, जिसका घर में हुआ बस वो सिर्फ मेडिकल खर्चा उठा रहा है। और बाकी आप क्या काम करते हैं? हम तो देखिए पेंट का काम करते हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। आज हम पड़े हुए हैं, मेरा घर समझ लो मुश्किल से कैसे चल रहा है, बस अल्लाह मालिक। तो इस वार्ड में जो मेयर साहब हैं वो एमपी भी हैं इसी वार्ड का, तो उनसे कोई मदद मिला है? नहीं, उससे कोई मदद नहीं। और यहाँ जो काउंसलर रूबीना नाज है उन्होंने? उनसे भी कोई मदद, वो तो झांकी तक नहीं मारने आए। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कुछ हेल्प होना चाहिए जो मेरा घर कैसे चले। इनके लिए नहीं, और जितने भी और भी जो इंजोर्ड हुए उन लोग के लिए भी चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, कुछ मदद चाहिए। तो आपने अप्रोच किया, उनके पास गए थे रूबीना नाज? नहीं गए, हम कैसे जाइए। किसी को भेजा भी नहीं? किसी को भेजा भी, उन लोगों ने खुद खबर भी नहीं लिया? ना किसी को भेजा, ना खुद गए। जी। तो अभी जो आपका जख्म है वो किस हाल में है?
जख्म तो तकलीफ है, देखिए जलने वाला जरा सा जलता है तो इंसान को समझ में आता है कैसा तकलीफ है। ये तो इतना जल चुके हैं और भी हमारे भाई लोग घर पे पड़े हुए हैं जल के। जलने वालों को तकलीफ समझ में आता है। तो आप सरकार से चाहते हैं कि वो कुछ मदद करें? जी चाहते हैं, हम लोग जो भाई जले हैं, जो तकलीफ में है, सबके लिए हेल्प करने हम चाहते हैं कि कुछ हेल्प करें। तो जिस दिन घटना घटी थी उस दिन मेयर ने ऐलान किया था कि किसी तरह की कोई मदद का ऐलान? नहीं, मदद कुछ नहीं। बस खाली वो आए हैं, वो सिर्फ हॉस्पिटल में आए हैं, बस खाली बोले हैं कि हमको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, बस 4 दिन में पीजी से सब ठीक होकर चले जाएंगे। ठीक है, अपना नाम बोलिए। मेरा नाम है असगर अली, असल नाम है, ऐसे पुकारू नाम है सूरज। ये शौहर बीमार हैं, जख्मी हो गए हैं, तो ये संसार आपका कैसे चल रहा है? ये संसार हम लोग का बहुत तकलीफ से चल रहा है, वो हम लोग ही जानते हैं बेहतर। देखिए जहाँ जिसके घर पे हुआ है वो तो मेडिकल खर्चा उठा ले रहे हैं, ठीक है, ड्रेसिंग चार्ज और मेडिसिन वगैरह ये तो दे रहे हैं, पर घर संसार में पर्सनल भी खर्चा होता है, बच्चे हैं, यही एक कमाने वाले थे, तो अभी ये तो बैठ गए हैं, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए सरकार को या काउंसिलर को हेल्प करना चाहिए, पर अभी तक कोई हेल्प नहीं मिला। आपने किसी से अप्रोच किया या काउंसलर से आपने कहा था? नहीं, हम लोग अप्रोच नहीं किए और काउंसिलर को बाकायदा सबका हकीकत मालूम है ये चीज़, ठीक है। ऑन द स्पॉट वो आए भी, आ करके देखे भी पीजी में कौन कौन कितना कितना जख्मी है, हर कुछ उनको पता है, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। काउंसिलर भी जानते हैं, मेयर साहब भी जानते हैं, तो मेयर साहब से यही इतना हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कम से कम वो कुछ हेल्प करें। अगर हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, बाकी जितने भी जले हैं भाई लोग, उन लोग को भी बहुत तकलीफ, और सब कमाने वाले अपने घर पे सब कमाने वाले हैं। हाँ, तो सबके घर, मेरा घर में तकलीफ हो रहा है तो जाहिर सा बात है सबके घर पे तकलीफ हो रहा होगा, तो उन लोग को भी कैसे, तो कम से कम एक काउंसिलर के नाते, मेयर साहब के नाते हेल्प करना चाहिए, सरकार के नाते तो एक हेल्प होना ही चाहिए। यही चीज़ का हम दरख्वास्त करें। और यहाँ पर काउंसिलर का जब सच में अगर वोट लेने के लिए सब आ सकते हैं यहाँ पर वोट लेने के लिए कि हम लोग को वोट करना 4 तल्ला 6 तल्ला चढ़ करके, तो आज जब सब जख्मी है तो फिर क्यों नहीं इन लोग को पूछने के लिए क्यों नहीं आ रहे कि हाँ भाई सबका कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, कौन कितना बीमार है, कौन कितना चल फिर पा रहा है, कि ये सब भी तो पूछना काउंसिलर का, जो क्योंकि वार्ड है उनका वार्ड है, उनको तो चाहिए ही पूछने के लिए, ठीक है। तो नहीं पूछा जा रहा है, कोई हेल्प नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना, उन लोग के ऊपर में डिपेंड करता है ये चीज़। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस इस वजह से हम लोग ये चीज़ जनाना चाह रहे हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग को हेल्प चाहिए। अरे भाई प्रॉब्लम है, हेल्प का ज़रूरत है, तभी ना आज मीडिया बुलाए हैं। अगर हेल्प का ज़रूरत नहीं होता तो हम लोग अपने घर पे, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले रहते तो भाई हम लोग को ट्रीटमेंट का ही पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम लोग खुद ही करते। पर हम लोग पैसा, ये रोज़ाना काम करने वाला इंसान है, इन लोग रोज़ काम करके लाते हैं, तब इन लोग का घर संसार चलता है। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग का पढ़ाई एडुकेशन है, तो बच्चे लोग का ये तो जल गए, बच्चे लोग का फ्यूचर का क्या होगा? अब वार्ड जिनका है उनको तो सबसे पहले ये चीज़ डिपेंड उनके ऊपर में होना चाहिए कि चलो मेरा वार्ड है, हम जा कर के देखें। शम्स इकबाल है, अनिल भाई, वो 134 वार्ड का काउंसिलर है, पर फिर भी वो चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई हेल्प होगा, अगर बोलोगे तो हम लोग करने के लिए तैयार है। हालांकि उनका कोई ये नहीं है जो वो करेंगे, पर फिर भी वो बोल रहे, चलो बोल रहे तो एक तसल्ली, एक दिलासा मिल रहा है, ठीक है। एक है जो हम लोग का हारे रहे हैं, बॉबी स्यादा लीडर का लड़का, वो भी आए हैं बाकायदा, वो आकर के देख करके गए घर पे, क्या हाँ जिसके पर हुआ है वो उनके घर पे आकर के देख के गए। तो हम लोग का वार्ड का काउंसिलर क्यों नहीं आ रहे? उनको भी तो आना चाहिए, वो भी तो आ सकते हैं ना। तो आप लोग चाहते हैं कुछ मदद हो जाए? जी। अब मेयर साहब का ने ऐलान किया था, उसमें कुछ? मेयर साहब ऐसे ऐलान तो नहीं किए थे, बस इतना है, वहाँ ऑन द स्पॉट में आए थे, आकर के देखे थे, पूरा देख करके कौन क्या है नहीं है, कितना कैसा पोजीशन में है नहीं है, बस ये सब देख करके वो गए। बस इतना ही है, उनका इंटरव्यू सुने हैं कि हाँ 4 दिन में सब भाई लोग ठीक हो जाएंगे, सब अपने घर चले जाएंगे, बस इतना ही सुने। ऐलान ऐसा कुछ किया हम ये नहीं सुने। अच्छा, ये वाकया जो हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जो घटना घटा था। जी, इसके बारे क्या बताएं? मैंने कैसे क्या हुआ था? एक्चुअली आग लगा था दुकान में, मतलब वायर में आग लगा, उसके बाद मीटर में आग लगा। सूट की दुकान थी? सूट की दुकान थी, हाँ। तो वही आग लगा, तो इन लोग सब मोहल्ला के जितने लड़के लोग थे सोचे कि एक दुकान में आग लगा, एक दुकान से दूसरी दुकान में लगेगी तो बहुत नुकसान भी होगा, बहुत लोग भी परेशान हो जाएंगे, तो इस वजह से इन लोग सब बचाने गए।
पर इन लोग को नहीं मालूम था कि सिलेंडर में आग लगा है। ठीक है, जैसे इन लोग गए हैं बचाने के लिए वैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और एक नहीं दो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जी। तो उसमें कई लोग, 2 लोग मारे गए हैं और 2 कई लोग मारे गए हैं, हमारे सेकू भाई, ठीक है, और अजीम भाई, इन लोग डेट कर गए। उनको भी कुछ पैसा नहीं मिला है? नहीं, उनको भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। हाँ, पर जो सेकू भाई वो भी बेचारे बहुत यंग थे और वो भी अपने घर पे कमाने वाले थे, अकेला कमाने, उनके भी बच्चे छोटे हैं। हाँ, वाइफ भी उनकी हम लोग की जैसी है, बहुत प्रॉब्लम। हम लोग को यहाँ पर किसी से कोई हेल्प नहीं। तो आप चाहते हैं कि कहीं से कोई सरकार कहीं की से भी तरफ कोई से सरकार की या यहाँ तरफ के से, जो काउंसिलर काउंसलर की तरफ से हम लोग को हेल्प चाहिए।